भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है। ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसका पालन किया तो आप 103 बीमारियों से बचे रहेंगे। इसको मैं बता देता हूँ संस्कृत में, क्योंकि आयुर्वेदा में जो है संस्कृत में ही लिखा हुआ है, मैंने हिंदी अनुवाद बताया है। संस्कृत में क्या लिखा है, भोजना अंते विषम वारी। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। भोजन अंते, भोजन के अंत में, विषम यानी कि विष, जहर, वारी का मतलब पानी, भोजन के अंत में पानी नहीं पीना, ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। तो अब बात करते हैं, ये जो हमारा शरीर है ना, इसका एक मुख्य स्थान पेट है और पेट से ऊपर नाभि होती है, पेट में ही नाभि होती है, और नाभि से थोड़ा ऊपर जठर होता है, जठर स्थान। वहाँ पर एक अग्नि जलती रहती है, अग्नि प्रदीप्त होती है, उसको कहते हैं जठराग्नि, जठर अग्नि। ठीक है। और जठर को हिंदी में अमाशय कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले जैसे हमने भोजन शुरू किया तो पहला टुकड़ा हमने तोड़ा, मुंह में डाला, तो लार बननी शुरू हो जाती है। और जैसे ये भोजन हमारे अंदर गया तो जठर स्थान पर ही जाता है, तो तुरंत अग्नि प्रदीप्त होती है। जठर स्थान पर जो है अग्नि का प्रभाव होता है, अग्नि भोजन को पचाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है शरीर का। और जैसे भोजन होता है वो सबसे पहले पेस्ट बनेगा, जैसे कोलगेट वगैरह होता है, पेस्ट बनता है, और उसमें से फिर रस बनेगा, और रस में से अन्य चीज़ें बनेगी। तो इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होती है। तो हमने भोजन कर लिया और भोजन के अंत में हमने 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पानी पी लिया, तो क्या हुआ, जैसे चूल्हा जल रहा है और आपने उसमें पानी डाल दिया, तो क्या हुआ, आग बुझ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपने भोजन खा लिया और अंत में आपने पानी पी लिया, जो अग्नि जल रही थी, प्रदीप्त हो रही थी, वो अग्नि शांत हो जाएगी। शांत होने से क्या होगा, भोजन नहीं पचेगा, पाचन क्रिया बंद हो जाएगी, भोजन नहीं पचेगा। अगर भोजन नहीं पचेगा तो क्या होगा, भोजन सड़ेगा, और जब भोजन सड़ता है तो क्या होता है, 103 बीमारियां पैदा होती है। जैसे पहली बीमारी होती है एसिडिटी सबसे पहले, और उसके बाद अगर आपने ये काम लगातार जारी रखा कुछ दिन तक तो अल्सर हो जाएगा। अगर ये काम दोबारा आपने इस प्रकार से जारी रखा और दिनों तक तो बवासीर भगंदर हो जाएगी। और अंत का जो रोग है कैंसर, जिसको कर्क रोग भी कहते हैं, तो इस प्रकार से ये बीमारी होती है। तो 103 रोगों का कारण है अगर आप जो है भोजन के अंत में पानी पीते हैं। तो भोजन के अंत में पानी नहीं पीना। और जो सड़ा हुआ भोजन होता है वो हमारे आंतों में रहता है, तो जो सड़ जाती है चीज़ें उससे एक बनता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हो जाता है हमारे, जमा हो जाता है, वो शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। ठीक है। और जैसे हम जो भोजन सड़ता है उससे पहले हमारे शरीर में जैसे भोजन सड़ गया तो क्या बनता है, वायु बनती है, हवा बनती है, गैस बनती है। ठीक है। वो गैस सबसे पहले शरीर में बनती है, तो शरीर के लिए, क्योंकि जो वायु होती है वो एक जगह पर नहीं टिकती। ठीक है। तो आपके गले में जलन होगी, छाती में जलन होगी, पेट में जलन होगी। ठीक है। और फिर आपके सिर में दर्द होगा। ठीक है। सिर में चक्कर आने लगेंगे, सिर घूमेगा। तो इस प्रकार से वायु समस्या पैदा कर देती है। और ऐसे हो जाता है, मतलब कहने का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि गैस एक जगह पर, जो हवा होती है एक जगह पर नहीं
टिकती, वो पूरे शरीर में घूमती रहती है, जहाँ उसको स्थान मिल जाता है वो वहीं पे चली जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे हार्ट अटैक की स्थिति पैदा हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। और ये किसकी कैसा होता है वो गैस का होता है, दर्द होता है पेट में काफ़ी, ठीक है, कई प्रकार के मैंने अभी दर्द बताए, छाती में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ, तो ऐसा दर्द नहीं, वो गैस का दर्द होता है, वायु का दर्द होता है। तो कहने का मतलब अपने पेट में वायु ना बनने दे, गैस ना बनने दे। उसका यही कारण है कि सबसे पहले गैस ही बनती है। अगर खाने का पाचन नहीं हुआ तो सबसे पहले गैस ही बनेगी। तो भोजन के अंत में कभी भी पानी ना पिए। और जैसे मैंने अभी बताया कि जो भोजन सड़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, मैं बुरे की बात कर रहा हूँ। तो उससे जो है हड्डियाँ जाम हो जाती है, ठीक है, सही प्रकार से हमारा जो हड्डियों का सिस्टम है गड़बड़ा जाता है, हम सही प्रकार से चल नहीं पाते हैं, और हमारे जो गोडे होते हैं, जोड़ होते हैं, ये जम जाते हैं। तो ये सब वायु के कारण ही होता है। तो 103 बीमारियां जो मैंने बताई ये केवल एक गलती के कारण होता है, और लगातार इस गलती को सभी लोग कर रहे हैं। प्राचीन काल में ऐसा होता था, इस प्रकार से भोजन के अंत में पानी नहीं पीते थे। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है ये भर भर गिलास पीती है। पहले जो है लोटे होते थे, लोटे पहले भी लोग पीते थे लोटे, लेकिन उनको थोड़ी बहुत काफ़ी समझ थी, आयुर्वेद के हिसाब से जीवन जीते थे। लेकिन आजकल का जीवन जो है भाग दौड़ का जीवन हो गया है। तो भाग दौड़ भरे जीवन में लोग जल्दबाजी में खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो वो समस्या हो जाती है। तो एक नियम अपना लो, जब 103 बीमारियों से बचना है, भोजन के अंत में पानी नहीं पीना। तो पानी कब पीना, ये भी क्वेश्चन है। पानी जब अंत में नहीं पीना तो कब पीना, तो इसके बारे में मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में विस्तार से समझाऊंगा कि पानी कब पीना। जब अंत में नहीं पी सकते, ठीक है, बीच में नहीं पी सकते, वो पहले नहीं, ठीक है, तो भोजन के आसपास का जो टाइम है वो नहीं, उसमें पानी नहीं पीना। तो कब पीना है उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, इससे अगली वीडियो आ जाएगी। तो ये जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिली है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने यार दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ज़रूर दबा देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।